मेरी जेठानी रोज एक बाबा जी के पास 4 घंटे के लिए जाती और वहाँ से खूब सारा पैसा लेकर आती। ये सब देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था, इसलिए मैंने उनका पीछा किया और जो देखा, मेरी जेठानी और बाबा जी। मेरा नाम नंदिनी है और मेरी शादी को 1 महीना हुआ था। मेरे ससुराल में सास, जेठ, जेठानी और मेरे पति थे। हम लोग इतने अमीर तो नहीं थे, लेकिन ठीक थे। मेरी जेठानी की शादी को 12 साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनको कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मेरी जेठानी ने बहुत इलाज करवाया, जगह जगह मन्नतें मांगी, लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा था। वैसे मेरी जेठानी बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन हमेशा बच्चा ना होने के कारण उदास रहती थी। मैं उनकी उदासी समझ सकती थी, लेकिन मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। अब मेरी शादी को 3 महीने बीत गए थे। कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। मेरी जेठानी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मुझे चेक किया तो पता चला मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई, लेकिन मेरी जेठानी उदास हो गई। हम दोनों डॉक्टर के यहाँ से घर आ गए। उसके बाद मैंने घर में ये खुशखबरी सुनाई तो सब खुशी के मारे नाचने लगे, क्योंकि मेरी जेठानी को इतने साल हो गए थे शादी को, लेकिन उनको बच्चा नहीं हो रहा था। मेरी खुशखबरी सुनकर घर में सब खुश थे, बस मेरी जेठानी को छोड़कर। उल्टा वह कुछ दिनों से अजीबोगरीब हरकत करने लगी। ना ही मेरे से अच्छे से बात करती थी, यहाँ तक कि घर के किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी। मेरी जेठानी रोज कुछ दिनों से बाहर जाती और शाम ढलने से पहले घर आ जाती। मेरी जेठानी जब से बाहर जाने लगी थी, खाना भी अपने लिए अलग बनाती, जबकि हमारे घर में सबके लिए इकट्ठा ही खाना बनता था। लेकिन मेरी जेठानी जब से बाहर जाने लगी थी, रोज कुछ ना कुछ पैसे लेकर आती थी और उसी पैसे से सामान खरीदकर अपने लिए खाना अलग से बनाती थी। मैंने अपनी जेठानी से पूछा, दीदी आप अपने लिए खाना अलग क्यों बनाती हो, और ये जो सामान लेकर आती हो उसके लिए आप पैसे कहाँ से लेकर आती हो? मेरी जेठानी कुछ भी जवाब नहीं देती और मुंह बनाकर चली जाती थी। मेरी जेठानी का बर्ताव दिन व दिन अजीब होता चला जा रहा था। हमेशा दीदी किसी सोच में पड़ी रहती थी, जिससे वह बीमार भी होने लगी थी। उनकी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं रहती थी। पूरे दिन में बस एक बार खाना खाती थी। मैं अगर खाना बनाकर लेकर आती तो दीदी नहीं खाती थी, इसलिए मैंने बनाना ही छोड़ दिया। लेकिन मैं उनको समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन दीदी तबीयत खराब होने के बावजूद बाहर जाना नहीं छोड़ती थी और जो पैसे अपने साथ लेकर आती थी, उन्हीं पैसों से सामान खरीदती और अपने लिए खाना बनाती थी। मैंने इस बार ठान लिया था कि दीदी बाहर कहाँ जाती है और पैसे कहाँ से लेकर आती हैं, जानकर ही रहूँगी। इसलिए मैंने उनका पीछा करना शुरू किया। पीछे करते हुए जब मैंने दीदी को देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दीदी ऐसा काम कर सकती हैं। हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक मंदिर था। दीदी उसी मंदिर के पास जाकर एक पुराना फटा चादर अपने ऊपर ओढ़ लेती थी और एक कटोरी अपने पास रख लेती थी। अपना चेहरा छुपा कर रखी थी और जो भी लोग मंदिर से आते जाते उनसे भीख मांगती थी। ये सब देखकर मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा था। दीदी ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसका मतलब दीदी जो पैसे रोज लेकर आती थी, वह पैसे यही भीख मांगे हुए पैसे होते थे और उसी पैसों से सामान खरीदकर अपने लिए खाना बनाती थी और खाती थी। मेरा बनाया हुआ खाना नहीं खाती थी, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था आखिर दीदी ऐसा कर क्यों रही थी।
हम लोग अमीर नहीं थे, लेकिन इतने भी हालात ख़राब नहीं थे कि हम लोगों को भीख मांगकर खाना पड़े। आखिर दीदी ऐसा क्यों कर रही है? इसका पता लगाने के लिए मैं भी दीदी के आसपास ही बैठी रही, लेकिन दीदी के सामने नहीं आई। दीदी को भीख मांगते मांगते लगभग 3 से 4 घंटा हो गया। उसके बाद दीदी ने अपने भीख मांगे हुए पैसे उठाए और वहाँ से चलती बनी। थोड़ी देर चलते चलते दीदी एक बाबा के पास पहुँच गई। मैं भी दीदी का पीछा कर ही रही थी। बाबा जी के पास बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और सब अपना दुख दर्द बता रहे थे, और बाबा जी उन सब लोगों को दुख दर्द दूर करने का अजीबोगरीब उपाय बता रहे थे। मेरी दीदी बाबा के पास पहुंची और उन्होंने जितने पैसे भीख मांग कर कमाए थे उन पैसों को बाबा जी को दे दिया। उसके बदले बाबा जी ने दीदी को एक 50 का नोट दे दिया और दीदी के सर पर हाथ रखा और उनको आशीर्वाद देने लगे। दरअसल मेरी जेठानी अपना इलाज कराते कराते थक गई थी और सब जगह से दुआएं मांगते मांगते भी थक गई थी। उनको बच्चा नहीं हो रहा था। उनको किसी ने इस बाबा के बारे में बताया। मेरी जेठानी बाबा जी के पास गई और बाबा जी ने उनको भीख मांगने के लिए बोला और बदले में जो पैसे देते थे उसी पैसों से सामान खरीद कर खाने के लिए कहा। उन्होंने मेरी जेठानी को दिलासा दिलाया, ऐसा 3-4 महीने तक करने से तुम्हें बच्चा ठहर जाएगा। और मेरी भोली जेठानी जो हर जगह से निराश हो गई थी, उन्होंने इस ठगी बाबा पर विश्वास कर लिया। मेरी जेठानी को देखकर मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दया आ रही थी। मैंने सोचा बच्चा लोगों से पता नहीं क्या क्या करवा लेता है। ये सब देखकर मैं वापस घर आ गई और जेठानी का इंतज़ार करने लगी कि दीदी घर आएगी तो मैं उनको समझाऊंगी। लेकिन फिर मैं सोचने लगी मेरी जेठानी इस दलदल में इतनी फंस गई है कि उनको समझाने से समझ नहीं आएगा। और मैंने अपने पति का साथ लेकर उस बाबा जी के बारे में सब कुछ पता लगाया। पता लगाने के दौरान हमें पता चला कि बाबा जी सच में ही ठगी हैं। जो लोग उनके पास निराश होकर आते थे, बाबा जी उनकी निराशा का फ़ायदा उठाते थे। लोगों के मन में नई नई उम्मीदें जगाकर पैसे वसूलते थे, या नहीं तो कोई ना कोई गलत काम करवाते थे जिससे बाबा जी को फ़ायदा होता था। हम लोगों ने सारा सबूत इकट्ठा करके पुलिस को दे दिया और पुलिस को कहा कि जब मेरी जेठानी पैसे देने जाएगी तब आप लोग उस बाबा जी का भांडा फोड़ना ताकि मेरी जेठानी की आंखें खुले। पुलिस वालों ने ऐसा ही किया। अब मेरी जेठानी को पता चल गया कि ये बाबा जी ढोंगी है जो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता था। मेरी जेठानी ने मुझसे माफ़ी मांगी, क्योंकि जब से मेरी माँ बनने वाली खबर सुनी थी तब से मेरे साथ बुरा सलूक कर रही थी। इन 9 महीनों में मेरी जेठानी ने मेरी खूब सेवा करी। 9 महीनों के बाद मुझे जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। मैंने अपनी जेठानी को एक बच्चा दे दिया। मेरी जेठानी मना करने लगी, लेकिन मैंने अपनी जेठानी को बोला, दीदी एक आप ही का बच्चा है, तभी मुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं। हम दोनों मिलकर उनकी परवरिश करेंगे। मेरे इस फैसले से घर के सभी लोग बहुत खुश थे। अब हम एक खुशहाल परिवार हैं।